दिल्ली से लापता हुए शख्स कर्ण का शव नरेला के घोगा गांव के पास बने सुनसान फ्लैटों में मिला। यदि परिजनों की माने तो कल सुबह काम पर निकला था कर्ण के पिता ने कर्ण को जाने से रोकने पर कर्ण अनसुना कर चला गया। कर्ण के पिता और परिवार वाले उसके जीजा के पास उसे जाने से हमेशा मना करते थे। उसके बाद कर्ण की पत्नी की बात कर्ण से हुई। कर्ण ने बताया कि वह अपने जीजा के पास है। काम पर दोबारा फोन करने पर फोन स्विच ऑफ आया। घर वालों के मन में उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हो गए। उन्होंने कर्ण की तलाश शुरू की। कर्ण के जीजा को फोन करने पर कर्ण के जीजा ने साफ मना कर दिया कि कर्ण मेरे पास नहीं है। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि 24 घंटे से पहले मिसिंग की कंप्लेंट नहीं की जाएगी। अगले 24 घंटे तो बीते पर कर्ण नहीं मिला तो खून से लथपथ कर्ण की लाश। हाँ, घोगा मोड़ पर। घोगा मोड़ पर से जब वहाँ से चले आए तो बोला कि काली थान के पीछे हूँ। उसके बाद जब वहाँ से फिर हम वैसे खोते खोते गया तब बिल्डिंग पर जो पता लगा तब वो लाश मिला। वो तो नहीं मिला पवन। वो खून का ढाबा मिलने के बाद में उसने फोन स्विच ऑफ करके वो गायब हो गया। 1:10 पे हमें थाने से जब निकाला गया कि आप जा सकते हो इसे लेके, उस टाइम से पवन का कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। घर गए तो घर पे उसकी वाइफ ने बताया कि वो तो रात से ही नहीं आया, कल से ही नहीं आया है। कल रात को जो 1 बजा और तब से वो गायब है और उसने अपना फोन भी बंद कर रखा है और उसके बारे में कोई पता नहीं। और पूरा हमें उसी पे डाउट है और उसी ने अपने ग्रुप के साथ किया हो चाहे कैसे किया, उसी ने सब इस काम को अंजाम दिया है। उसने बुलाया था फोन करके तो उसी पर डाउट है यार। बाहरी दिल्ली के नरेला के पास बने सुनसान फ्लैटों में कर्ण की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद शव की पहचान मिटाने के लिए उसे जलाने की कोशिश भी की गई। घर वालों का शक कर्ण के जीजा पर है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ऐसा हुआ कि हम थे दुकान में, वो डिप्टी करीब 9 साढ़े 9 बजे यहाँ आया है। वो आने के बाद में वो घर गया है। घर वाले चाय पिया है। चाय पी करके उसके बाद हम भीतर में थे, वो निकल गया। मना कर रहे थे उसको जाने के लिए, लेकिन वो निकल करके चला गया। फिर बाद में हमारा मतलब बताया कि कलम तो चला गया वहाँ में। फिर फ़ोन किया मुझसे थोड़ी देर के बाद में, तब जा करके बोला कि हम जीजा के पास में हूँ। एक बार हम उसको सुना, फिर दोबारा जो फ़ोन किया है तो कखने किया है वो हमें पता नहीं। उस टाइम पे उन्होंने कार्रवाई नहीं की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर ये कार्रवाई है उसी टाइम पे हुई होती तो फिर ये चीज़ नहीं होती। तो कोई क्या हमें पहले पता होता। जैसा आपने बताया था कि पुलिस क्षेत्र विवाद में थी कि आपका हाँ जी, कंझावला लगता है, कंझावला लगता है, आपका नरेला लगता है। कंझावला भी लगता है, नरेला भी लगता है। और बस शाम में हम वहाँ से मुझसे फ़ोन किए ना कि तुम चले जाओ थाने। हम थाना में गया, सारी ऐसा बात है, हमारा बच्चे खो गया है। इस टाइम में इतना टाइम में वो निकला है, अभी तक उनसे हमारा कोई पता नहीं मिल रहा है। अब आपको कैसे पता लगा कि आपके बच्चे के साथ में हादसा हो गया? एक्चुअल घटना क्या है इसकी कि इन्हें ये पता चला कि इनके जीजा ने, करण के जीजा ने इनको बुलाया। करण चला गया वहाँ नरेला। जितनी बार उससे बात हुई उसने बोला गया कि सिर्फ जी मैं अपने जीजा के पास हूँ, नरेला हूँ। ठीक है, तकरीबन 1:30 बजे तक बात हुई। 1:30 बजे के बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। फ़ोन बंद हो जाने के दौरान दिन के 1:30 बजे तो तकरीबन लगातार उसको फ़ोन किया गया कि भाई उसका फ़ोन क्यों बंद आ रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि करण का जो फोन था वो घर पे रह गया था। करण का अपना फोन घर पे रह गया तो अपनी मिसेज का फोन लेके गया। अपनी मिसेज का फोन लेके गया। तो कल उसके पास उसके मिसेज का फोन ले जाने के दौरान तकरीबन 8 बजे तक की प्रक्रिया चली कि हम फोन करते रहे, फोन नहीं उठा। लास्ट में फिर हम लोग यहाँ से गए हैं, सीधे गए जीजा घर। जीजा घर पे पूछा गया कि जी करण कहाँ है, तो बोला मुझे नहीं पता कहाँ है करण। कह रहा चलो ठीक है, आपको नहीं पता, आपके पास नहीं है, लेकिन हमें पता चला कि आपके पास आया है। चलिए ठीक है, जहाँ पे वो काम करता है आप मुझे वहाँ ले चलिए, आपने उसकी ड्यूटी लगवाई है ना, आप वहाँ ले चलिए। उसने बोला मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगा। तो हम लोगों ने उस पर प्रेशर किया है कि नहीं आपको चलना पड़ेगा। तो वो अपनी मोटरसाइकिल में बैठा है, हम लोग ऑटो में थे, वो सीधे थाने में ले गया, नरेले थाने में। और वहाँ जाकर थाने अंदर गाड़ी खड़ी करी और वो अंदर चला गया और बोला जी मुझे नहीं पता कुछ भी। ठीक है, इस तरह के वाक्य हुआ। तो हम लोगों ने बोला जी शक हमें इन्हीं पे है, क्योंकि इन्हीं के पास आया है तो इन्हीं को पता होगा ना चीज़ के बारे में। दूसरा नंबर, उसके पैरों में चोट लगी हुई थी। हमने ये भी बोला कि आपके पैर में चोट कैसे लगी, तो उसने बोला मुझे 2 दिन पहले चोट लगी। मैंने कहा आपको अगर लगी है तो आपने ट्रीटमेंट कराया होगा, चाहे किसी क्लिनिक पे या किसी बंगाली डॉक्टर से, किसी से भी कराया होगा, आप मुझे उसकी डिटेल बताइए। पुलिस वालों को मैंने बार बार बोला कि सर मुझे इस पर शक है, आप इससे इंक्वायरी कीजिए। वहाँ पे कैसा ही थे रात को जो ड्यूटी पे थे, उन्होंने बार बार बोला कि ठीक हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं बोला कार्रवाई के नाम पर। सिर्फ 1:30 बजे तक हमें को वहाँ पर बिठा कर रखा। 1:30 बजे के बाद बोला कि आप लोग घर जाइए, अपने रिश्तेदार को भी ले जाइए, हमने मिसिंग कंप्लेंट लिख लिया और अपने एरिया के थाने में जाइए, वहाँ भी लिखवाइए। फिर रात के 3 बजे हम कंझाला थाना गए, वहाँ पे हमने कंप्लेंट लिखाई। ना कंझाला थाना ने सुनी, ना नरेला थाने में सुनी। लास्ट में क्या हुआ, मॉर्निंग में हम फिर वापस गए, दोबारा इंक्वायरी लिए। तो कुछ दिन पहले करण ने एक वीडियो शूट की थी जिसमें उसने दिखाया था अपने आप को लाइव
कि मैं इस जगह काम करता हूँ। तो उसमें एक हमने मंदिर की लोकेशन देखी, उस मंदिर की लोकेशन को देखते हुए हम वहाँ पहुँचे। हमने पूरी बिल्डिंगों की छानबीन की, वहाँ पूरा जंगल एरिया था। लास्ट में ढूंढते लास्ट में एक बिल्डिंग मिली। उस बिल्डिंग में हमें कुछ खून के सैंपल्स मिले कि यहाँ से निशान जा रहा कुछ। हम वहाँ गए, ऊपर बिल्डिंग पे चढ़े, 3rd फ्लोर की बिल्डिंग थी वो। बिल्डिंग में जाने के बाद एक जगह पूरा ब्लड था, दूसरे कमरे में हमारे भाई की मृत सड़क पड़ी थी, जिसपे आधे ज़्यादा वो झुलसा हुआ था। कट के निशान थे गले पे, सर पे और हाथों पे। मतलब उसकी बॉडी को इस तरीके से कर दिया ताकि उसको कोई पहचान ना सके। सिर्फ हमने उसकी शिनाख्त जब उसके एक हाथ में कलाई टूटी हुई थी तो उसकी ये घुट्टी निकली हुई थी। सिर्फ हमारी उससे शिनाख्त हुई है कि ये हमारा भाई है, और उसके अलावा अभी फिलहाल हमारे खिलाफ